ये तो जो भोग प्राप्ति के चक्कर में हम जो है अपना समय व्यतीत कर रहे हैं, समय कीमती समय नष्ट करते चले जा रहे हैं। केवल और केवल हम जो है कोटि चिंतामणि छोड़ के कौड़ी के लिए ललचा रहे हैं। विनती मानिए मेरी, नाम जब निरंतर जिसके जिह्वा से चल रहा है, वो हर जगह जहां भी जाता है वो सब कुछ तीर्थ समान हो जाता है। सब परम पावन उसके जिह्वा, परम पावन उसके जो है आसपास का वातावरण। नाम जप में अपार महिमा, अपार। परंतु प्रायः हमारा अभ्यास बुरा होने के कारण, हमारे आचरण गंदे होने के कारण हमें शुरुआत में अभ्यास करते समय समय समझ में नहीं आता, ये अनुभव में नहीं आता नाम जप, कि ये नाम जप तो जप रहे हैं बहुत समय से, पर उसका थोड़ा भी फल हमें नहीं मिल रहा है। अरे तुम फल चाहते क्या हो? नाम जप पूरा जीवन दिया है संतों ने। संतों, नाम जप को तुम क्या समझते हो? नाम जप से प्रभु नाम ही को अधीन करके बैठे हैं प्रभु। विनती मानिए, देखिए निरंतर हम कहते हैं हर कार्य करते हुए, हर संसार में रहते हुए भी यदि नाम जप किया जाए तो गृहस्थ आश्रम से बड़ा कोई आश्रम नहीं है। परंतु उसमें भी निरंतर यदि प्रभु का स्मरण करते हुए, निरंतर सारे कर्म उनको सौंपते हुए यदि नाम जप निरंतर किया जाए, तो कोई आपको यहाँ किसी तरह का बंधन, किसी तरह की मोह आसक्ति राग कुछ नहीं पकड़ सकता। जिसके ऊपर प्रभु की कृपा है, जिसके ऊपर निश्चित मानिए मन में जिसके ऊपर कृपा है, वही नाम जप कर सकते हैं। नाम जप में रुचि लाना बहुत बड़ी बात है। जब तक पुराने हमारे पाप भस्म नहीं होते तब तक नाम जप में रुचि नहीं होती। यदि मान के चलो आपका 100 में से 25 25 मान लो 25% आपने भजन किया है, और 100% आपका मान लो 100 है, गिनती के मान लो 100 आपका जो है पहले के पाप जमा है, आपने 25 भजन किया, आप कह रहे हो फायदा नहीं हो रहा, कोई नाम जप का कुछ नहीं, क्योंकि पुराने अभिप्राय भस्म नहीं हुए, वो आपको जला रहे हैं बार बार। जब जापना जपना शुरू करोगे वो अंदर से मिटना शुरू होगा, अंदर से फिर एक लहर उठेगी, अरे नाम जप है। नाम जप नहीं करेगा ये मन, विनती मानो, देखो देखो ना, हर काम में लग जाएगा, कहेगा ये कर लो, चलो कर लेंगे, गाना गा लो कर लेंगे, भजन गा लो कर लेंगे, बैठ जो सत्संग कर लेंगे, परंतु नाम जप में नहीं लगेगा, क्योंकि ये सबसे कठिन काम है। प्रभु भगवत प्राप्ति भगवान की कृपा से बहुत आसान है, विनती मानी बहुत सरल है, बस कठिन है कुछ तो संसार का राग छोड़ना, यहाँ आसक्ति हटाना। इसको सत्य मान के जो बैठे हो, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना, भगवान कह रहे हैं, भगवान शिव के वचन है। इस पूरे संसार में, पूरे चराचर में कुछ नहीं है, केवल ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, सर्वम खलविदम ब्रह्म नेन नास्ति किंचन, कुछ नहीं है भगवान के भजन के अलावा। का हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जो अतः सुमिरन भजन न हो। जहाँ भजन नहीं होगा वहीं विपत्ति का कारण बन जाएगी, वही काल वही समय सब कुछ नष्ट है, जिस समय हमारा भजन नहीं हो रहा, जिस समय निरंतर जिज्ञासा से नाम जब नहीं चल रहा, उसी समय गलत चेष्टाएं होती है, आचरण गलत हो जाते हैं हमारे सारे के सारे। और फिर हम जो ऐसे मन ऐसी जगह ले जाकर फंसा देता है, फिर ये जलाता है अंदर से, बहुत जलाता है। विनती माने किसी भी चीज, यदि इतनी भी आसक्ति आपको किसी से है, किसी से इतनी भी कामना है, उम्मीद है किसी से, चाहे वो किसी प्रकार से हो, व्यक्ति वस्तु स्थान कुछ भी हो, आपको अंदर से मन निरंतर जलाता रहेगा, निरंतर आपका चिंतन बराबर वही बना रहेगा कि मुझे ये मिल जाए तो सुखी हो जाऊं मैं। परंतु विनती मानिए, यहाँ प्रेम नहीं है, यहाँ सुखी आप नहीं रह सकते। यहाँ शरीर से, यदि आप शरीर में प्रेम खोजेंगे तो शरीर में सुख है नहीं, शरीर में सुख है नहीं, तो यहाँ शरीर से प्रेम हो नहीं सकता। आज ये लग रहा है अनुकूल प्रतिकूल सब कुछ ठीक है, इससे मन हो जाएगा, फिर आपको दूसरे में अच्छा लगेगा, फिर उससे अच्छा कुछ मिल जाएगा तो वो अच्छा लगेगा, क्योंकि यहाँ हम चेतन चेतन धन अविनाशी प्रभु भगवान के बच्चे हैं। हम भोगों में सुख नहीं प्राप्त कर सकते। भगवान परमानंद उनके नाम जप में भजन में सुख है, केवल और केवल विनती मान लीजिए, निरंतर नाम जप पकड़ लीजिए, जिज्ञासा से जबरन रटन करते चले जाओ। तुम्हें अभ्यास नहीं है ना, इसलिए तुम ऐसी बातें करते होगे। हमें अपने लोगों का क्या है, गिरे पड़े हैं भोगों में, परंतु लग रहा है कि वही सुख है। जैसे एक सूकर को लगता है कि कीचड़ में ही परम पद है, और नाली के कीड़े को नाली ही पसंद है, उसको लगता है यही सब कुछ है, इससे बड़ा सुख कहीं नहीं है। ठीक उसी प्रकार हमें भोगों में, हमें अज्ञानता के कारण हमें लग रहा है भोगों में सुख है, पर यहाँ है, जीवन बीत जाता है। ये देखो ना, बड़े से बड़े सब कुछ, बड़े से बड़े चक्रवर्ती हुए, सबको सम्राट हो, पूरा जीवन बीत गया, कब सुख नहीं, सुख को प्राप्त, क्योंकि भोगों में सुख है नहीं, कभी नहीं प्राप्त, कोई तृप्त नहीं हो सकता। निश्चित मानो तृप्ति है कहीं तो नाम जप में। निरंतर जिज्ञासा से नाम जप यदि रटन कोई कर रहा है, और सारे काम करते हुए, कर्तव्य का अपने पालन करते हुए, सब कुछ कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, सब कुछ छोड़ते हुए सिर्फ अपना कर्म कर रहा है, और निरंतर 5 बातें पकड़ लो, कभी गंदा आचरण नहीं करेंगे, गंदी चीजें देखेंगे नहीं, गंदे लोगों का संगत नहीं, कोई नशा नहीं करेंगे मुंह से, किसी की निंदा नहीं करेंगे, और निरंतर सबसे महत्वपूर्ण, निरंतर नाम जब पकड़ लो, जो जबरन पकड़ लो, जिब्या से रटवाओ इसको, जब छूटे तब तक स्मरण परम व्याकुलते थी, छूटे जैसे प्राण समान, जैसे पानी में आपको कोई डुबाए और आपके ऊपर बैठ जाए, और फिर जो व्याकुलता आपकी उठोगी सांस लेने के लिए, वैसे व्याकुलता उठनी चाहिए अंदर से। जलाओ मन को, जब ये नाम छोड़ दे, अरे नाम कैसे छोड़ दिए, वही सार वही करने आए, सब कुछ ठीक है, सब हो जाएगा, सब छूटेगा एक दिन, निश्चित मानो। परंतु नाम जब यदि आपने इकट्ठा किया तो नाम धन जाएगा। नाम पहाड़ दिवस नहीं, एकदम पहरा की तरह नाम को चलता है नाम जापक के आसपास, कुछ नहीं, किसी प्रकार का उसको कष्ट नहीं, सब कुछ गर्मी सर्दी बरसात, मान अपमान निंदा शेख शोक दस, सब कुछ सहने की सामर्थ्य आ जाती है अंदर। एक बहुत बहुत, पर हम कैसे आपको बताएं, परम सामर्थ्य नाम जप।
परम समर्थ नाम जप में बहुत बड़ी बड़ी महिमा नाम की है। नाम ही अधीन रहते हैं भगवान प्रभु में, कितने कृपालु हैं। सोचो अनंत ब्रह्मांडों के मालिक जो अधीन हो जाते हैं, परम स्वतंत्र जो है स्वामी अधीन हो जाते हैं नाम जप की, कितनी बड़ी महिमा भी आपको अंदाजा नहीं है। कहते हैं कोटि चिंतामणि छोड़ के हम कौड़ी के लिए जा रहे हैं। विनती मानिए, लौट चलो, अभी लौट चलो, अभी अभी से अभी अवलो रसानी अपना नसीहो पकड़ लो, अभी से सुधर जाओ। अभी बिगड़ी जन्म बने की वही सुधरे आज, आज के आज सुधर जाए। निकल चलो यहाँ से, निकल चलो, निरंतर नाम जब जिज्ञासा से रटो, यही एक दिन आपको सारी कामना सारी इच्छा सब कुछ मिटा देगा। विनती मानिए, बड़ी कृपा है, बड़ी कृपा है संतो। हर हर महादेव।